पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन चुनाव से पहले राज्य की राजनीति एक ऐसे मुद्दे पर गर्मा गई है जिसने चुनावी माहौल को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। दरअसल चुनाव आयोग ने बिहार की तर्ज पर बंगाल में भी विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अभियान शुरू किया है। इस प्रक्रिया का मकसद है मतदाता सूची को दुरुस्त करना और फर्जी या गलत एंट्री को हटाना। लेकिन इसी कदम का बंगाल में जमकर विरोध हो रहा है और विरोध करने वालों की अगुवाई कोई और नहीं बल्कि प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद कर रही हैं। दरअसल ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि SIR अभियान के नाम पर बंगाल के असली नागरिकों को परेशान किया जा रहा है और बीजेपी की मदद के लिए चुनाव आयोग ये कदम उठा रही है। उनके विरोध में अन्य विपक्षी दल भी उतर आए हैं। रैलियां, प्रदर्शन और राजनीतिक बयानबाजी, माहौल पूरे राज्य में गर्म है। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको हिला कर रख दिया है। एक ऐसी जानकारी जो पूरे मामले की जड़ को खोलती हुई नजर आ रही है। चुनाव आयोग का दावा है कि पश्चिम बंगाल की मौजूदा वोटर लिस्ट में 26 लाख ऐसे नाम हैं जो साल 2002 के इलेक्टोरल रोल्स से मैच नहीं करते हैं। जी हां, 26 लाख। ये संख्या इतनी बड़ी है कि किसी भी राज्य की राजनीति की दिशा बदल सकती है। आखिर ये लोग है कौन? उनका नाम सूची में कैसे जुड़ा है? क्या ये वास्तविक मतदाता है या फर्जी पहचान के सहारे जोड़े गए वोटर्स? चुनाव आयोग के अधिकारी बताते हैं कि अंतर अब सामने आया है जब मौजूदा मतदाता सूची की तुलना 2002 से 2006 के बीच तैयार की गई SIR यानी सिस्टमैटिक आइडेंटिफिकेशन रजिस्टर से की गई है। इस तुलना के लिए राज्य के 6 करोड़ से ज्यादा इन्यूमरेशन फॉर्म को डिजिटल कराया गया है और फिर मैपिंग प्रक्रिया में पुराने रिकॉर्ड से मिलाना शुरू हुआ है। इस मैपिंग में जांच की जाती है कि क्या एक ही व्यक्ति का नाम पुरानी और नई दोनों सूचियों में मौजूद है, क्या उसके माता पिता के नाम पुराने रजिस्टर में दर्ज है और क्या परिवार का डेटा पहले कभी रजिस्टर हुआ था। जहां भी जानकारी मिल जाती है वहां मतदाता की पहचान अपने आप सत्यापित हो जाती है, लेकिन जहां कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता वहां सवाल उठने लगते हैं। और अब इन जांच में 26 लाख ऐसे वोटर सामने आए हैं जिनके बारे में 2002 के रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं मिलता। चुनाव आयोग का कहना है कि संख्या डिजिटलाइजेशन के आगे बढ़ने के साथ और भी बढ़ सकती है। यानी अभी 26 लाख है, लेकिन अगले कुछ हफ्तों में ये संख्या 30 लाख या 32 लाख तक भी पहुंच सकती है। यानी बंगाल में चुनावी बहस अब सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि डेटा और पहचान की लड़ाई भी बन चुकी है। कई लोग बांग्लादेश की ओर जाते दिखाई दे रही हैं और मीडिया रिपोर्ट्स में बहुत से लोग खुद स्वीकार करते हुए भी दिख रहे हैं कि उनके पास भारत में रहने के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। कई मामलों में ये भी पता चला है कि फर्जी तरीके से वोटर कार्ड बनाए गए। लेकिन दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि असली नागरिकों को संदिग्ध बनाकर लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल इन 26 लाख वोटर्स का आगे क्या होगा। चुनाव आयोग के अधिकारी बताते हैं कि ऐसे मतदाताओं के लिए आगे नियम तय है। अगर वो अपने दस्तावेज, निवास प्रमाण पत्र और पहचान की सबूत प्रस्तुत कर देते हैं तो उनके नाम लिस्ट में सुरक्षित रहेंगे। अगर नहीं तो उनके नाम सूची से हटाए जा सकते हैं। यानी मामला सिर्फ सूचियों के सुधार का नहीं बल्कि 26 लाख पहचान की परीक्षा का है। क्या ये लोग असली भारतीय मतदाता हैं? क्या ये फर्जी पहचान के साथ जोड़े गए वोट हैं? या कहीं न कहीं राजनीतिक लाभ के लिए पिछले वर्षों में मतदाता सूची का मोटा करने की कोशिश की गई है। चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और SIR की प्रक्रिया बंगाल के राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा प्रशासनिक अभियान बन गई है। ममता बनर्जी और विपक्ष इसको राजनीतिक साजिश बता रही हैं, जबकि चुनाव आयोग इसे लोकतांत्रिक सफाई कह रही है। आने वाले कुछ हफ्तों में फाइनल आंकड़े सामने आएंगे और वहीं से तय होगा कि बंगाल के 26 लाख वोटर्स लोकतांत्रिक हक बचा पाएंगे या वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। जो भी होगा, एक बात तो तय है, चुनाव से पहले बंगाल में मामला ही पूरी राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है। फिलहाल के लिए हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म।